नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश अग्रवाल स्पीड न्यूज़ रायगढ़ से हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं तमनार थाना क्षेत्र का एक मामला है। 30 जून को एक युवक की हत्या हो गई थी और उसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो वो कातिल पकड़ाया गया है, ना हत्यारा पकड़ाया गया है और परिजनों का बुरा हाल है। वो थाने के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, लेकिन अभी तक शून्य बटा सन्नाटा, हासिल भाई कुछ नहीं। आइए इसमें हम जानकारी लेना चाहेंगे भैया से। आपका परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम जगदीश सारथी है। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम जगदीश सारथी है। हाँ, क्या मामला था पूरा बताइए। जो मृतक था वो क्या लगता है आपका? मेरा बेटा है शिव नारायण सारथी, उसका मृत्यु हुआ। कब हुआ था मृत्यु उसका? 30 जून को। फिर क्या हुआ उसके बाद? वो छान भी नहीं कर रहा है, पुलिस वाला गद्दारी है। मेरे के कहने का मतलब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस वाला गद्दारी कर रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं बताता हूँ उसको, कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है? कुछ तो बोलता होगा थाने में जाने के बाद आपको। वो बोलता है कि कर तो रहा हूँ, क्या करूँ, ऐसे बोलता है। तो आप लोग फिर जाओ, सहायता करो, आप लोग ये करो, ऐसे बोलता है टीआई। किसी के ऊपर शक है आपको? हाँ, शक तो है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ। वो एक लड़का है जो सुबह सुबह फ़ोन किया, मेरा लड़का घर में था। हाँ। फ़ोन किया, वो बुलाया उसको। हाँ। और बुलाने के पश्चात उसका वो चला गया। फिर रेलवे में जाके फ़ोटो खींचा के ड्यूटी कसडोल की तरफ आ रहा है करके बोला है, तो कसडोल की तरफ गया। उसके बाद में वो 7-8 बजे 9 बजे उसका हत्या हो गया है। क्या चीज़ आपका लड़का करता क्या था? वो रेलवे टेक में पेट्रोलिंग मैन था। एनटीपीसी में? एनटीपीसी में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो केतन यादव ने मेरे को रिंग किया कि आपका बेटा का मर्डर हो गया है करके बोला। तो मैं सीधा वहाँ से मेरे लड़के के साथ चला गया, वहाँ देखा तो लाश पड़ा हुआ था। फिर मैं उसको फ़ोन किया 112 को। फिर उसके बाद तमनार पुलिस गए, टीआई थे और तो बहुत से पुलिस थे वहाँ पे। कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जासूसी कुत्ता भी किसी को पकड़ा है बोल? हाँ, पकड़ा। जासूसी कुत्ता गया और एक लड़का को नाका क्वार्टर के पीछे में घर है, वहाँ गया और पकड़ा। उसका भी कोई, उसको लड़का को भी कुछ नहीं बोल रहा है, छोड़ दिए। आपका परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सरोज सोनवानी है और मैं सारथी समाज की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। इस केस को मैं शुरू से ध्यान में दे रही हूँ। टीआई मैडम से मैं इनके यहाँ मिलने गई, उन्होंने छानबीन किया। जो भी मैं उनको फ़ोन भी की कि मैडम कहाँ तक आपकी कार्रवाई चल रही है, या तो सब मिलजुल के कोई भी काम कर रहे हैं, सब मिल के करें। ये नहीं है कि आप पुलिस हो तो आप ही करें, हमारे लायक भी सेवा होगा, आप बताइए। वो भी बोली कि कुछ समय लगेगा मैडम जी, हम लोग कर तो रहे हैं, ला के हम यहाँ पूछताछ कर रहे हैं। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि 1-2 जने को जब वहाँ मारपीट बच्चे जो भी पकड़ के ले गए हैं, तो 25-30 दिन से गायब थे, है ना जगदीश जी? गायब थे वो लोग। अभी आए कि नहीं आए मैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो 2-3 जने थे जो भी हैं, तो बीच में गायब भी हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये जा रहा है कि जो भी है इनका मतलब ऊपर में ये भी तकलीफ़ में है, अपराधी बाहर घूम रहा है, कल के डेट में और कुछ अनहोनी हो सकता है। एनटीपीसी लारा के जो जॉब करते हुए ड्यूटी हालत में उसकी हत्या हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनके 4 बच्चे हैं, विकलांग भी एक बेटी है उनकी, 10-12 साल की, 9 साल की है। चाहती हूँ कि उनको भी अर्थशासकीय क्यों न रहे सर, उनकी पत्नी को मिला जाए, कुछ भी पेंशन भी मुआवजा मिलना चाहिए, ऊपर से कुछ नौकरी भी उनको मतलब दिया जाए, जिससे वो अपने 4 बाल बच्चे का पेट पाल सके सर। यही हम लोग के समाज के तरफ से भी है। और अगर आगे कार्रवाई नहीं भी हो रही है, हमको दोनों को लेके चल रहे हैं, अपराधी को भी ले रहे हैं, उनके वहाँ भी ले रहे हैं कि उनके बच्चे के लिए तो चाहिए ना सर, क्योंकि वही उसके घर का इकलौता कमाने वाला था, उसी के ऊपर पूरा परिवार आश्रित था। आज उसके घर का दीपक बुझ गया, उसके घर में आज खाने पीने हर चीज़ की तकलीफ हो रही है। तो कुछ ना कुछ तो इसके लिए सरकार ध्यान देना चाहिए जी। तो जैसे देखिए आप लोगों ने देखा किस तरह से माँ बाप परेशान हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिल रहा है। कब इनको न्याय मिलेगा देखते हैं आगे। आज ये पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए हैं, अपनी पीड़ा बता चुके हैं और देखते हैं कब तक ये हत्यारा पकड़ाता है। धन्यवाद।
करे दे